हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है और यह इजी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कंपनी टॉपिक टैग है एरे होगा ग्रीडी सॉर्टिंग। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है? शॉप इन कैंडी स्टोर। एक कैंडी स्टोर है, उसमें शॉपिंग करना है। ठीक है, अब उसका कुछ कंडीशन है, इसलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। In a candy store, there are different types of candies available, and price of I represents the price of ith type of candies। मतलब कि एक प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ एरे है और उसमें इस इंडेक्स पे जो है ना उसका प्राइस है। ठीक है, सबका प्राइस दिया हुआ है सारे कैंडीज का। और आई टाइप्स ऑफ कैंडी मतलब आई ऑफ जीरो में जो दिया हुआ प्राइस दिया हुआ। ठीक है, यू आर नाउ प्रोवाइडेड विथ एन अट्रैक्टिव ऑफर। हमें एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया गया। फॉर एवरी कैंडी you buy from the store, you can get up to k other different candies for free। हम अगर कोई भी कैंडी खरीदते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा के जो नंबर है उतना नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंडीज फ्री मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू बाय ऑल द कैंडीज। हमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए जो हम सारे कैंडीज तो खरीद सकें। Note: in both cases, you must take the maximum number of free candies possible during each purchase। हमें मैक्सी मतलब कोई भी केसेस में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री कैंडीज लेना। मतलब के है ना, तो उतना तक हमें फ्री कैंडीज मिल सकता है। बस और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें प्राइस दिया हुआ है, सारे सारे कैंडीज का प्राइस दिया हुआ है और ये के इतना नंबर ऑफ कैंडीज हमको फ्री में मिलेगा। जैसे 1 रुपए वाला कैंडी खरीदते हैं तो हमें 2 कैंडी फ्री मिलेगा। तो हम बोलते हैं 4 और 3 वाला कैंडी फ्री में मिल गया। तो फिर एक कैंडी बचा हुआ है तो 2 रुपीज था, तो 1 + 2 3 हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमम 3 आ गया। अब मैक्सिमम में सबसे 4 रुपए वाला खरीदते हैं तो हमको 1 और 2 रुपए वाला फ्री में मिल गया कैंडी। फिर 3 रुपए वाला बचा हुआ तो उसको जोड़ दिए तो 7 हो गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम यही है। चलिए हम इसका ड्राई रन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब हमें क्या करना है ना, मिनिमम निकालना है। तो हम सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए जैसे ये एक एरे हमें दिया हुआ है ए आर आर। ठीक है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। अब उसे सॉर्ट कर दिए हम लोग। सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। सॉर्ट कर लिए। अब हमें क्या बोलते हैं, तो मिनिमम निकालना है। तो अगर हम ये 1 रुपए वाला खरीदते हैं, सबसे पहले 1 रुपया खरीदते हैं तो हमें ये वाला कैंडी, ये वाला कैंडी, 2 कैंडी फ्री हो जाता है। फिर एक कैंडी बचता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 3। मैक्स ले लेते हैं अब मैक्सिमम वाले साथ। कितना मैक्सिमम लगेगा तो टोटल अमाउंट, तो मिनिमम अमाउंट 3। अब 4 रुपए वाला खरीद लिए तो हमें 1 रुपया वाला और 2 रुपया वाला फ्री हो गया। तो एक और बचा हुआ 3 वाला खरीद लिए, +3 7 हो गए। तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 7। ठीक है, तो हमें क्या कर लेते हैं ना, एक एरे जैसे देखिए यहाँ पे एक इंट इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ बना लिए हम लोग। ठीक है, और हमें एक के दिया हुआ है और के का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे के इक्वल टू 2 है, के दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमें इंट मीन सम मिनिमम कितना अमाउंट लगेगा इक्वल टू 0 इंट मैक्स सम इक्वल टू 0। अब क्या बोलते हैं, और हम लोग सबसे पहले ये एरे दिया उसको सॉर्ट कर लिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये भी लिख लेते हैं एरेज ARRAYS एरेज डॉट सॉर्ट ARR। सॉर्ट कर लिए। अब बोलते हैं ठीक है, हमें एक लूप चला लेते हैं। हमें फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन n। n मान लिए n साइज ऑफ एरे है और i को प्लस प्लस करा दिए। अब क्या हुआ, मिन सम इक्वल टू मिन सम
प्लस एरे ऑफ आई ले लिए और एक मैक्स सम ले लेते हैं। ठीक है, मैक्स सम इक्वल टू मैक्स सम प्लस एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई करा दिए। अब देखो कितना बार, जैसे कि पहला आई इक्वल टू 0 था तो एक वाला ये ले लेगा, तो दो फ्री, तो जो भी एन है एन माइनस के करा देते हैं। ठीक है, उसको एन को साइज ही कम कर दिए यहाँ पे। तो सबसे मेरे पास 4 है, 4 - 2 2 बचा। ठीक है, तो 2 बचे, फिर आई इक्वल 0 था, आई इक्वल टू 1, 1 <2। ठीक है, जोड़ दिए। अब जब जोड़ दिए तो 2 माइनस, अब हम 2 कितना है, 2 0, तो n इक्वल टू 0 हो गया, आई प्लस कंडीशन ब्रेक हो गया, तो मिनिमम का वैल्यू मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, ये 1 हुआ तो मिनिमम में पहले में क्या हुआ, 1 हुआ, मैक्सिमम क्या हुआ, 4 चला गया। ठीक है, आई इक्वल टू 4 था, 4 - 2 2 हुआ, तो आई आई प्लस प्लस 1 हुआ, तो 1 इज यहाँ पे 1 <2 सही है, फिर जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो आई प्लस मिनिमम में ये गया यहाँ पर 2, तो +2 लिख लिए और इसमें +3 लिख लिए, तो इसका सम कितना हो गया, 3 हो गया, 4 + 3 का सम 7 हो गया। इस दोनों को कर दिए, बस आंसर आ गया। चलिए अब इसको कोड पे लिख के कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। हाँ, चलिए अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं, एक एन निकालते हैं, साइज ऑफ द एरे एन सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्राइस है, उसको ARR कर देते हैं एरे। ठीक है, तो सॉर्ट कर लेते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट ARR कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इंट मिनिमम इक्वल टू 0 मान लिए और इंट मैक्सिमम अमाउंट इक्वल टू 0 मान लिए। ठीक है, और इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ कर लिए। अब फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, I इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और n और I को प्लस प्लस, हर बार n को डिक्रीज करते चल जाएंगे। तो मीन प्लस इक्वल टू एरे ऑफ I को ले लिए, मैक्स प्लस इक्वल टू ARR ऑफ एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई, लास्ट इंडेक्स, फिर n इक्वल टू n माइनस के कर देते हैं। मतलब एक बार पहला खरीदे तो के साइज उतना फ्री हो गया तो उतना घटा दिए, फिर दूसरे बार दूसरा वाला खरीद लिए तो उतना साइज फ्री होगा। मैक्सिमम हम लोग खरीद सकते हैं, तो उससे कम भी खरीदते निगेटिव आया तो हैंडल कर लेगा। अब इसके बाद हम लोग एरे, अब एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो $A एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। चलिए, आंसर डॉट ऐड मीन और आंसर डॉट ऐड मैक्स, हमें मैक्सिमम अमाउंट इतना लगेगा, मिनिमम अमाउंट इतना लगेगा, और रिटर्न कर देंगे आंसर को। चलिए अब कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, सही है, सबमिट कर लेते हैं। चलिए अच्छा है, और DSA सीखने का ऐसे ही तरीका है और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। और अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।